Hello guys, this is Vinu and I welcome you all to my channel English with Vinny. फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कल भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था कल की क्लास में, बट हमने पढ़ा था उसका अफर्मेटिव पार्ट यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव पार्ट जो होता है, निगेटिव सेंटेंसेस जिनको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। पहचान क्या होती है इनकी दोस्तों? पहचान होती है कि पहले तो हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या थी। हमने पढ़ा था कल ता है, ती है, ते है, राइट। ये सब पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। बट जो निगेटिव पार्ट होता है उसका, जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस में नहीं शब्द भी आता है। नहीं शब्द आता है वाक्य के बीच में। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, राम कार नहीं चलाता है, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं नहीं आया है यहाँ पर, और यहाँ उसकी लास्ट में पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ता है, ती है, देख सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव पार्ट में। पहचान सेम रहेगी, ता है, ती है, ते है, लेकिन इसमें नहीं शब्द जरूर आता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? हम पहचान तो गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है या निगेटिव है, कौन सा है, ये तो हम पहचान गए, राइट। बट इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले हम उस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट पहचानेंगे। लेट से हम सब्जेक्ट राम मिला हमें यहाँ पर, राइट। ये हमने पहचान लिया, राम है सब्जेक्ट, एक पर्सन है, सिंगल पर्सन, राइट। तो सब्जेक्ट हुआ प्लस, उसके बाद क्या लगेगा? डू या डज लगता है इसमें फ्रेंड्स। जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसमें हम डू या डज के साथ नॉट नॉट लगाते हैं, डू नॉट या डज नॉट। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, लाइक हमने डिस्कस किया यस्टरडे क्लास में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंप्लीटली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस अदर वर्ड्स। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा डू और डज दो चीज है, राइट। तो हम डू नॉट किस में लगाएंगे, डज नॉट किस में लगाएंगे? तो जैसे हमने कल पढ़ा था कि हम लगाते थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस और यस, राइट। तो वर्ब में यस और यस किस में लगता था? ही, शी, इट। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते थे, जैसे कोई नाम हो गया, राम, श्याम, गरिमा, करेक्ट, तो उसमें हम यस और यस लगाते थे। ऐसे ही डज जो है, डज नॉट, वो लगेगा किसमें? ही, शी, इट, ये जो है इनमें लगेगा डज नॉट। और जितने प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी, यू, दे, और जो बहुवचन जैसे दो या दो से अधिक नाम होते हैं, राम और श्याम, गरिमा और कविता, राइट, इन सब में हम क्या लगाएंगे? इन सब में हम डू नॉट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दो या दो से अधिक हैं। और आई वी यू और दे, इन सब में भी आपका डू नॉट लगेगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर याद रखना फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा तो आप सेंटेंस बहुत ही इजीली इसको बना सकते हैं। अब हम देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ही, शी, इट, या किसी सिंगल पर्सन का नाम, राइट। उसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसका रूल क्या रहेगा, स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर रहेगा ही, शी, इट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस डज नॉट लगेगा। जो सिंगुलर होगा उसमें डज नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी, जैसे हमने डिस्कस किया, राइट। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। राम कार चलाता है, तो इसमें ही, शी, इट और नेम, राइट। तो नेम आ गया राम, राम सब्जेक्ट हो गया, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद है डज नॉट, क्योंकि हम सिंगुलर देख रहे हैं, सिंगुलर में डज नॉट लगता है। सो राम डज नॉट। इसके बाद वर्ब क्या करता है? कार चलाना, कार चलाना मतलब ड्राइव। सो राम डज नॉट ड्राइव अ कार। सीता खाना नहीं बनाती है। अब इसमें देखिए सीता क्या है, सिंगुलर है, राइट, सब्जेक्ट हो गया। सीता डज नॉट, डज नॉट क्यों लगा? क्योंकि हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ या तो ही, शी, इट के साथ हमेशा डज नॉट लगाते हैं। तो सीता डज नॉट कुक फूड। यह घड़ी सही समय नहीं दिखाती है। यह घड़ी, हम एक वॉच की बात कर रहे हैं, राइट। हम किसी पर्टिकुलर एक वॉच के बारे में बोल रहे हैं कि यह घड़ी। सो दिस वॉच, ये एक हो गई, सिंगल हो गई, तो इसमें क्या लगाएंगे? क्योंकि ये हमने अभी डिस्कस किया था सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं। तो यह घड़ी यानी कि दिस वॉच डज नॉट शो द करेक्ट टाइम। वह अपनी कार साफ नहीं करता है। वह कौन? ही, सिंगल पर्सन। ही डज नॉट, साफ करना यानी कि क्लीन, तो एक वर्ब हो गई क्लीन।
ही डज नॉट क्लीन हिज कार। ये हो गए हमारे कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट्स जिसमें कि हम डज नॉट यूज करते हैं। और डू नॉट किस में यूज करेंगे फ्रेंड्स? अभी हमने डिस्कस किया पीछे, आई वी यू दे, राइट, प्लस जो प्लूरल वर्ड्स सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कोई दो नाम हो गए राम और श्याम, दो कोई नाम हो गए या दो से अधिक हो गए, उसमें हम क्या यूज करते हैं? डू नॉट। जैसे कि अब यहां देखते हैं हम, मैं चाय नहीं पीता हूं, मैं, लुक हियर, आई के साथ क्या लगता है? डू नॉट, राइट? सो आई डू नॉट, इसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाइक हमने डिस्कस किया, और की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। सो आई डू नॉट ड्रिंक टी। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम कौन हो गया? मल्टीपल पर्सन हो गया, राइट? सो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। तुम रोज पढ़ाई नहीं करते हो, तुम, यू डू नॉट स्टडी एवरी डे। लड़के शोर नहीं मचाते हैं, लड़के, यहां पर हम बॉयज की बात कर रहे हैं, चिल्ड्रंस की, राइट? सो बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज। ये हमारे हो गए प्लूरल सब्जेक्ट जिसमें कि हम डू नॉट यूज करते हैं। तो अभी हमने फ्रेंड्स क्या क्या पढ़ा, देख लेंगे एक बार पीछे आके। हमने पढ़ा निगेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या है, कि उसके बीच में नहीं आता है, वाक्य के बीच में नहीं आएगा, और बाकी पहचान सेम रहेगी, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, ता है, ती है, ते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसमें? सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट लगेगा, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। डू नॉट और डज नॉट हम किस में लगेंगे? हम लगाएंगे, हमने डिस्कस कर लिया। डू नॉट लगेगा प्लूरल, आई वी यू दे, और डज नॉट सिंगुलर, ही शी इट, और किसी का नेम है, राइट? किसी आदमी का या किसी इंसान का, किसी चीज का जो नेम है। अब ये हमने डिस्कस कर लिया, इसके दोनों के हमारे ये स्ट्रक्चर हो गए। तो ये फ्रेंड्स आप स्ट्रक्चर कहीं बढ़िया से इसको मेंशन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, तो बहुत इजी हो जाएगा पढ़ना आपको। ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया आपका डू नॉट का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे द नेवर रूल। हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था नेवर रूल, राइट? आज भी हम पढ़ेंगे नेवर रूल। नेवर रूल क्या है? कभी नहीं, ठीक है? तो इसका सब्जेक्ट क्या है? जब नेवर आता है, एक्चुअली कल की क्लास में नहीं था, क्योंकि ये निगेटिव पार्ट में ही आता है, नेवर मतलब नहीं होता है, राइट? सो अब हम इसमें देखेंगे, कहीं कहीं सेंटेंस होते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, राइट? इसमें क्या आया लास्ट में? ता हूं, यानी कि प्रेजेंट टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन इसमें आया नेवर, कभी भी नहीं आया, राइट? मैं कभी भी। सो जब भी नेवर आएगा फ्रेंड्स, तो उसमें डू नॉट और डज नॉट हम नहीं लगाते, हम यही डिस्कस करेंगे इसमें। सो नेवर रूल क्या है? जब नेवर रूल अप्लाई करना है हमें, तो हम इसको ऐसे देखते हैं, स्ट्रक्चर देखेंगे पहले। सबसे पहले हम सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे वाक्य में, राइट? सब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो गया, क्योंकि वो निगेटिव सेंटेंस रहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं एक, हम कभी देर से नहीं आते हैं, राइट? हम कभी देर से नहीं आते हैं। तो इसमें हमने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, हम, राइट? कभी भी, यानी कि नेवर, कभी भी देर से नहीं आते हैं। तो सो वी नेवर कम लेट। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस नेवर। अब हम डू नॉट और डज नॉट की जगह हम इसमें नेवर यूज करेंगे, जहां पर कभी भी, कभी नहीं का यूज होगा जिस वाक्य में। जैसे यहां पर देखेंगे, हम कभी नहीं, वह कभी नहीं, राइट? वे कभी नहीं, देख रहे हैं आप यहाँ पर? तो जब भी इसका कॉम्बिनेशन आएगा वाक्य में, कभी नहीं, सो उसमें हम नेवर यूज करेंगे, और डू नॉट और डज नॉट का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और क्योंकि अब डू नॉट और डज नॉट हट हट गया है, तो इसमें हम वर्ब में यस और यस लगाएंगे। जैसे हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, यस और यस किसमें लगता है, राइट? वैसे हम इसमें यस और यस लगाएंगे। किसमें लगेगा? ही शी इट, और किसी नेम में या सिंगुलर पर्सन में यस और यस लगता है, और बाकी सब में यस और यस नहीं लगता है, राइट? प्लूरल में आई वी यू दे, वी डू नॉट यूज यस और यस। अब इसका नोट क्या कहता है? नेवर रिप्लेसेस डू नॉट एंड डज नॉट। मतलब नेवर शब्द जो है वो रिप्लेस कर रहा है किसको? डू नॉट को और डज नॉट को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि हटा देता है। जब नेवर आता है तो डू नॉट और डज नॉट अपने आप हट जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। हम कभी देर से नहीं आते हैं, राइट? सो हम, वी नेवर कम लेट। इसमें यस और यस क्यों नहीं लगा नेवर में? क्योंकि प्लूरल है, वी क्या है? वी इज अ प्लूरल, राइट? सो हम इसमें वी आर नॉट एडिंग यस। वह कभी सच नहीं बोलता है, वह, ही इज अ सिंगल पर्सन, राइट?
ही के साथ हम यस और इस लगाएंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम स्पीक्स, राइट। सच बोलना क्या होता है, स्पीक। सो ही नेवर स्पीक्स ट्रूथ। अब इसमें सिंगुलर है इसीलिए हमने एस लगाया है। वे कभी दूसरों पर नहीं हंसते हैं। दे नेवर लाफ एट अदर्स। अब यहाँ पर देखेंगे दे है, राइट। दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। सो हम इसमें यस और यस नहीं लगाएंगे, प्लूरल में नहीं लगता है। सो ये हमारा फ्रेंड्स आज का टॉपिक था प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव पार्ट। एक बार इसको आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, इस वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लेना, या तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके सेंटेंसेस देख लीजिए, इसके मेन मेन जो है हमें स्ट्रक्चर इसके कहीं लिख लीजिएगा। जैसे ये स्ट्रक्चर है आपका, एक ये स्ट्रक्चर है, और हमारा जो एक ये स्ट्रक्चर है जिसमें हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट हम पहचान गए तो उसके बाद हम कैसे वाक्य बनाएंगे, तो एक ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स आज की हम क्लास को यहीं फिनिश करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। और कल हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव पार्ट, राइट। एक बार आप उस क्लास को भी रिवाइज कर लीजिएगा, तब ये जाके आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि उस क्लास में और इस क्लास में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। तो पहले आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आप इस क्लास को पढ़िएगा, देन यू विल गेट टू नो इट इन बेटर वे। सो आज की क्लास हम फिनिश करते हैं फ्रेंड्स, और हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव पार्ट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था अफर्मेटिव, निगेटिव, और कल हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव के साथ ही निगेटिव डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, बट हम कोशिश करेंगे उसको 10 मिनट में फिनिश कर दें। सो थैंक यू गाइज। और इस वीडियो के बाद इफ यू गाइज फील कि हाँ ये वीडियो आपकी हेल्पफुल है, यू आर लर्निंग इंग्लिश, आपको कुछ समझ में आ रहा है, या आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट है, यू कैन सेंड अ कमेंट, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय।